जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। दोस्तों, अभी 2 स्टेट में इलेक्शन है, जिसके कारण तमाम पार्टियां अपने अपने प्रचारों में जुटे हुए हैं। तो उसमें से जो वायरल पार्टी है अभी सबसे ज्यादा, वो भारतीय जनता पार्टी है। देखा जाए दोस्तों कि जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो जिसमें देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने न जाने क्या क्या मुद्दा रखा था और इतना हद तक गिर गया था, जिसमें उन्होंने पब्लिक से कहा था, ये घुसपैठिया मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा घर बेच के दे देंगे, तुम्हारा घर को दे देंगे, तुम्हारा भैंस को दे देंगे, तुम्हारा बैल को दे देंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। यानी मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था। और हद तो अब यहाँ तक हो गया है, अब झारखंड में जाकर के ये भाषण दिए हैं कि तुम्हारी बेटियों को छीन लेंगे, तुम्हारी बेटियों को दे दिया जाएगा। किस तरह की बेशर्मी! वर्ड पे कैसे आता है, जबान पे कैसे आता है ऐसा ऐसा वर्ड! एक प्रधानमंत्री होकर के ऐसा ऐसा वर्ड कैसे निकालता है? अगर आपके रहते हुए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपके रहते हुए किसी की बेटी अगर छीना जाता है, तो आप क्या करेंगे? रिजाइन दे दीजिए ऐसे पदों से। आपके रहते हुए आप ये बोलते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो आप लोगों की बेटी को आप लोग के बेटी को दे दिया जाएगा। ऐसा वर्ड! सबसे पहले इस बयान को देखेंगे मोदी जी की, कितना बेशर्मी वाला बयान है, कैसे जबान पे आता है। आप इस बयान को सुनेंगे। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की यही कुनीति जारी रही, तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। तो सुना दोस्तों कि बेशर्मी की हद होती है, लेकिन सब हद पार कर दिए मोदी जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि वो विकास करते नहीं हैं। हर जगह तो भ्रष्टाचार ही रहता है, बेरोजगारी है देश में। जब ये सब बात अगर नहीं करेंगे, तो फिर से वो अपनी सरकार स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, कैसे बना पाएंगे? यही सब मुद्दा, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ और वोट बटोरो। क्योंकि वो हिंदुओं भाइयों का तो ठेका ले रखा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। भाजपा के कोई ऐसा सभा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसा मंच जिसपे ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो, ऐसा खोल करके दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा। और पहली बात, कहते हैं घुसपैठिया घुसा जा रहा है। केंद्र में किसकी सरकार है? किसके माध्यम से घुसपैठी भारत में एंट्री मार रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अमित शाह क्या करवा रहे हैं? कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है ना। केंद्र की सरकार जब उसको आने देता है, तब ना आ रहा है स्टेट में। सबसे पहले केंद्र, तब स्टेट। क्या कर रही है आपकी प्रशासन? कैसे घुस रहा है, कैसे एंट्री मार रहा है? जिस भारतीय जनता पार्टी की लगभग 10 साल से ज्यादा सरकार चल रही है, उसको इलेक्शन के वक्त दिखाई देता है कि बांग्लादेशी इसमें बहुत घुसे हुए, उसको भगाना है, हमको वोट दो और हमको जिताओ, तो बांग्लादेश से जो आए हुए हैं उसको हम भगाएंगे। ये सब राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले, जब चुनाव से पहले नहीं नजर आते हैं, चुनाव के वक्त नजर आते हैं कि बांग्लादेशी को भगाना है। 10 साल से ज्यादा आपकी सत्ता रही, आपका केंद्र में सरकार रहा, उस वक्त नजर नहीं आया? आखिर चुनाव के वक्त क्यों?
चुनाव के वक्त ही नजर आता है बांग्लादेशी, इससे पहले आप कहाँ सो जाते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ राजनीति करते हैं और पब्लिक का माइंड को कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। हर बार एक जुमला लिए आते हैं और वो बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, विकास का मुद्दा है नहीं, किस पे बात करेंगे। विकास का कोई किए रहेंगे विकास, तब ना विकास की बात करेंगे, हमने ये किया वो किया, अगला बार मुझको ही मौका दिया जाए। क्यों? ऐसा मुद्दा है नहीं उसके पास, इसलिए वो एक से एक मुद्दा उठा कर के लाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। तो बेशर्मी की हद हो जाती है जब वह प्रधानमंत्री के मुँह से ये ऐसा वर्ड निकलता है, तो बहुत ही बेशर्मी वाली बात है, बहुत ही निंदा करता है इस बात का, बहुत ही गलत बात है, ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। दोस्तों जब-जब ये इलेक्शन आता है तब-तब मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ये प्रधानमंत्री जी, और जब मीडिया वाला प्रधानमंत्री जी से जब पूछते हैं कि मुसलमानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए कैसा रिस्पॉन्स आप रखते हैं, तो बहुत ही अलग अंदाज में कहते हैं, उसके यहाँ तो हम खाते हैं, उससे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। और जब-जब इलेक्शन का टाइम आता है, मुझे बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाता है, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, हाँ रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, कि हमने भी हाँ हाँ तुमने भी हाँ सबने भी हाँ हमने भी इस गुलशन को लहू से सींचा है, हमने भी इस गुलशन को लहू से सींचा है, हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, हाँ हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, रोज नए अल्फाज उठाए जाते हैं।